देखो इसमें मोशन इन प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, पहले जो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को एक्स्ट्रा नया क्या मिलेगा ना, कि जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व होता था ना, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारा कुछ रहता था, एक्सेलरेशन रहता था, इनिशियल वेलोसिटी रहता था, फाइनल वेलोसिटी रहता था, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग एक ही जगह जी यूज करते थे, अलग अलग क्वेश्चन में रहता था दोनों। अभी हम लोग को क्या रहेगा ना कि दोनों का दोनों एक साथ मिक्स रहेगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा ना तो हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ रहा होगा और वर्टिकली भी ऊपर या नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस हर एक क्वेश्चन दो डॉट होगा, मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपा हुआ रहेगा, दो तरीके से सॉल्व करना होगा, पहले हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन या वर्टिकल वाला पोर्शन, एक पोर्शन पहले कर लेंगे, फिर उससे जो वैल्यू आएगा ना उसका वैल्यू को हम लोग दूसरे वाला पोर्शन में यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि वर्टिकल वाला से हम लोग टाइम निकाल लिए, तो उस टाइम का यूज हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला में कर लेंगे, मतलब एक कोई क्वांटिटी फर्स्ट वाला में से निकाल करके और सेकंड वाला में डाल करके और फाइनली हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो मतलब अब वही है कि एक क्वेश्चन के जगह पर एक ही क्वेश्चन में दो दो ठो इंटर किया हुआ रहेगा, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने को मिलेगा। सबसे पहले है इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री मतलब जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ना 2 डायमेंशन में, तो इस तरह से अगर मान लो कि फेंकते हैं तो ये एक रास्ता को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, है ना। अगर मान लो कोई पूछता है कि बताओ 1 सेकंड में वो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया है, कहाँ पर है। 2D मतलब कि एक साथ दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, और सरफेस के ऊपर नीचे होना शुरू हो गया ना तो फिर वो 3 डायमेंशन हो गया। तो हम लोग ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे, एक प्लेन, एक बोर्ड तुम्हारा एक प्लेन है, और एक प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट जहां मन तहाँ जा रहा है तो एक डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ये अगर ऊपर बढ़ रहा है ना तो यहाँ पर देखो ये एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, और वही अगर सीधा इस तरह जाते रहता तो फिर हम लोग वन डायरेक्शन वाला बोल देते, ठीक है। तो इसमें बोल रहे थे ना कि ट्राइजेक्टरी वाला जो इक्वेशन है ना ए वाला, ये हम लोग को सिंपली यही बताता है कि अगर तुम एक्स का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों पोजीशन में मूव कर रहा है ना, कोई हमसे पूछेगा कि बताओ एक्स डायरेक्शन में वो 5 मीटर गया है तो वाई डायरेक्शन में कितना गया होगा, तो हम लोग उस इक्वेशन का हेल्प करके आसानी से निकाल लेंगे कि अच्छा 5 मीटर गया इधर तो इधर 2 मीटर या 3 मीटर गया होगा। ये होता है ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग को वो इक्वेशन निकालना है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म है, ठीक है ना, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर हवा में रहा अगर हम लोग इसको फेंके तो, ठीक है ना। ये निकालने के लिए दे सकता है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं 30 डिग्री या 45 डिग्री पर, तो बताओ कि वो हवा में कितने देर तक रहा, उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पर 30 डिग्री पर फेंके हैं तो कितना दूर जा करके गिरेगा, वो उसका रेंज कहलाता है। ये हाइट पूछ सकता है कि अगर हम लोग 30 डिग्री या 40 डिग्री पर फेंके हैं किसी भी पत्थर को तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। तो ये सारा टर्म्स हो गया जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। उसके बाद इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और फाइनली ए वाला देखेंगे जो काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मेन एक छोटा छोटा 3 टॉपिक और एक तो ए वाला फाइनली लास्ट। ये वाला जो इससे तो मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछेगा कि ये दिया हुआ है तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो देखते हैं हर एक टॉपिक का डिस्कस कर लेने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा ना तो साथ में हम लोग करते चले जाएंगे। 4 टॉपिक है तो 4 टॉपिक से कम 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो हर टॉपिक पर करते 55 क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थीटा एंगल पर फेंका गया है, इस तरह से मूव करते हुए इस पाथ को ये फॉलो करते हुए फाइनली यहाँ पर आया है। ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है उसका नाम एच है, ये जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ये इसका रेंज है जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंका है। तो हम लोग तिरछा कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा ना हमेशा उसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। अगर इस तरह से फेंका है ना तो हम लोग उससे ये पूछेंगे कि हमको देखो बीच वाला नहीं आता है, या तो तुम वर्टिकल वेलोसिटी बताओ या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो वो आदमी क्या करेगा, इसी को 2 पार्ट में बांट देगा। यू को जो थीटा के साथ होता है उसको हम लोग यू कॉस थीटा बोलते हैं, जो थीटा के अपोजिट होता है उसको हम लोग यू साइन थीटा बोलते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे ना कि थीटा एंगल पर 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से फेंके हैं और उसके बाद कोई क्वेश्चन जनरेट करता है तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे ना, क्योंकि हम लोग तिरछा सॉल्व करना जानते नहीं है, हम लोग या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़े या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में पढ़े, हम लोग तुरंत साइन थीटा और कॉस थीटा लगा करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे। अब ए वाला जो स्पीड आया ना वही इसका क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हुआ, और ए वाला जो हुआ वाई डायरेक्शन में क्या हुआ, इनिशियल
वेलोसिटी हुआ। ठीक है, सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, जो भी स्पीड दिया हुआ रहेगा उस स्पीड को दो पार्ट में तोड़ लेना है, क्योंकि जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या तो हॉरिजॉन्टल सॉल्व करते हैं या फिर वर्टिकल सॉल्व करते हैं, बीच वाला नहीं सॉल्व करते हैं। ब्रेक कर लेना है, ब्रेक करने के बाद हॉरिजॉन्टल वाला में अपना हॉरिजॉन्टल वाला फार्मूला लगाना है, वर्टिकल वाला में वर्टिकल फार्मूला लगाना है। जैसे अगर मान लो कोई हमसे बोलेगा कि इसमें वेलोसिटी निकालो, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालोगे ना, यहाँ पर दो चीज होगा, या तो Vx होगा या फिर Vy होगा, है ना। या तो एक डायरेक्शन में निकालने बोलेगा या फिर y, बीच वाला तो हम लोग जानते नहीं है। तो अगर Vx निकालने के लिए बोलेगा ना, तो ux प्लस ax इंटू टी, सारा मतलब हम लोग एक डायरेक्शन वाला यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से फेंक दिया है तो इस पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगता है। इसका मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन जो होगा ना वो सिर्फ वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस एटी। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई vy हम लोग से पूछेगा ना, तो हम लोग लगाएंगे फार्मूला वही uy माइनस gt, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना तो g को निगेटिव रखना पड़ेगा, और यहाँ पर g का वैल्यू हम लोग देंगे, और uy का वैल्यू कौन सा देंगे, u sin थीटा। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल को बिल्कुल अलग सॉल्व करेंगे, वर्टिकल के बिल्कुल अलग सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल में देखेंगे एक्सेलरेशन है कि नहीं है, वर्टिकल में भी देखेंगे एक्सेलरेशन है कि नहीं। ज्यादातर जो केस होता है ना उसमें देखोगे कि हॉरिजॉन्टल वाला जो है ना एक्सेलरेशन वो 0 है। ठीक है, मैक्सिमम केस में ax जो है ना वो 0 ही हम लोग को मिलता है। यहाँ पर दे रखा है u बराबर ux प्लस, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी था, इसको दो कंपोनेंट में बांटा, तो एक ux मिला, दूसरा ay मिला। ux को क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा, और y वाला को क्या लिख सकते हैं, u sin थीटा। अब यहाँ पर v निकाला है t टाइम के बाद, तो v निकालोगे तो यहाँ पर ux प्लस at, लेकिन a क्या है, a तो 0 हो गया ना x डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आंसर सिर्फ क्या हो गया, u cos थीटा। उसी तरह से अगर t y डायरेक्शन में निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस dt। ठीक है, अब कोई हमसे पूछा कि t टाइम के बाद बताओ, यहाँ पर आने में उसको t टाइम लगा होगा। अब यहाँ पर आने में t टाइम लगा होगा, यहाँ पर इसका दो कंपोनेंट है, एक तो इधर हॉरिजॉन्टल वाला और एक तो वर्टिकल वाला। एक्चुअल में ऐसे जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो इसका दो कंपोनेंट होगा ना। अगर t टाइम के बाद हम लोग वेलोसिटी निकाले हैं तो क्या निकला है, एक e वाला a वाला निकला है, ये vx निकला है और ये vy निकला है, दोनों कंपोनेंट हम लोग निकाले हैं। अब कोई हमसे पूछा कि ओवरऑल बताओगे यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। और रिजल्टेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर वेक्टर फॉर्म में ना लिख करके मैग्नीट्यूड लिखोगे वी टी, हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स वाला यू कॉस थीटा, टी एक्स क्या आया था, ये वाला वी टी एक्स, वी एक्स हम लिख देते हैं इसको, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ, टी टाइम के बाद होने वाला फाइनल वेलोसिटी। क्या क्या स्टेप हो गया, अगर कोई हम लोग को टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक यू एक्स होगा, दूसरा यू वाई होगा। टी टाइम के बाद हम लोग भी निकाल लेंगे, क्या क्या, एक वी एक्स निकालेंगे, एक वी वाई निकालेंगे। अब निकालने के बाद अगर हम लोग से ओवरऑल पूछता है कि वेलोसिटी कितना होगा, तो दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। एंगल भी यहाँ पर पूछ सकता है कि बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल निकालने के लिए फार्मूला हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, tan थीटा बराबर वी वाई बाई वी एक्स। ये फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर थीटा निकालना होगा ना तो tan थीटा बराबर ए वाला वी वाई है और ए वाला वी एक्स है, यही ना, नीचे वाला वी एक्स है ना और ए वाला वी वाई है। इसी के पैरेलल में ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पर भी, वो तो चेंज नहीं होता है। तो वही tan थीटा बराबर पी बाई बी वी वाई बाई वी एक्स, यहाँ पर वी वाई बाई वी एक्स हम लोग यूज करके थीटा भी निकाल सकते हैं। मतलब टी टाइम के बाद हम लोग बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, वाई डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, ओवरऑल उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, ये सारा यूज कर लेंगे उसके लिए। अब ए भी हम लोग से पूछ सकता है कि बताओ टी टाइम के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 थोड़ी है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पूछ सकता है, वही ट्राइजेक्टरी ऑफ इक्वेशन होता है, मतलब एक्स और वाई में रिलेशन, टी टाइम के बाद दोनों में क्या रिलेशन होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर ना, और यू एक्स और यू वाई दोनों हम लोग को पता ही है।
एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा है, एक्स डायरेक्शन में निकाला है डिस्टेंस। एक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एक्स अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में ए का वैल्यू क्या है, 0 है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और यू एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यू कॉस थीटा, है ना, यू कॉस थीटा इतना दूर तक, ये हमारा यू एक्स का वैल्यू है और टाइम तो टी है ही, है ना। उसके बाद वाई डायरेक्शन में निकालोगे तो यू टी, ए तुम्हारा यू वाई हो गया, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस क्योंकि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, है ना। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हम लोग निकाल सकते हैं, एस भी निकाल सकते हैं और भी निकाल सकते हैं, दोनों का बस अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ करके। तो वही दो क्वेश्चन बनता जा रहा है हर जगह पर, एक के जगह पर। अब हम लोग चाहे तो हम लोग को तो एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए था कि एक्स 5 है तो बताओ वाई क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ से टी का वैल्यू निकाल करके और इसमें पुट कर देंगे तो चेंज हो जाएगा वो। देखो तो टी कितना आएगा, टी आ जाएगा एक्स बटा यू कॉस थीटा। अब एक चीज हम लोग को जहाँ जहाँ टी है ना वहाँ पर पुट करना होगा, क्योंकि टी हमको नहीं चाहिए, हमको एक साथ वाई में रिलेशन चाहिए। तो जहाँ पर भी टी है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, हाफ जी, यहाँ पर ए टी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर सबका हो गया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी का तो वैल्यू है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं उसका, है ना। जहाँ जहाँ टी था ना, देखो यहाँ पर टी था और यहाँ पर टी था, तो टी की जगह पर ए वाला रख दिए, एक्स बटा यू कॉस थीटा। यहाँ पर रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दिया, उसके बाद इसको सोल्व कर दिया है तो साइन बटा कॉस मिला करके टेन हो गया, एक्स और यू कहाँ गया, यू कैंसिल हो रहा है, एक्स बटा एक्स टेन थीटा हो गया, एक्स तो है ही, है ना, और साइन बटा कॉस टेन हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई हाफ के जो हाफ का ये जो दो था ना यहाँ पर ले लिया है, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन आ गया तुम्हारा वाई और एक्स में। अब हम लोग से कोई पूछेगा ना कि अगर मान लो कि इस तरह से फेंका गया है किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से, या 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी, वो बोलेगा कि बताओ जब एक्स का वैल्यू 5 रहेगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू अगर 5 रहेगा तो एक्स यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, थीटा हम लोग को पता ही रहेगा, एक्स पता ही है, वाई निकल जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हुआ। और ये एक चीज और मैथ में हम लोग करेंगे, पैराबोला, क्या बोलते हैं, हाँ पैराबोला, ठीक है ना। उसका जो इक्वेशन होता है ना इस फॉर्मेट में होता है, उसी से कोऑर्डिनेट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, उसी के साथ इसका इक्वेशन जो है ना वो मैच कर जाता है, मैच कर जाता है, इसलिए बोलते हैं कि वो पैराबोलिक होता है, वो कर्व पैराबोलिक है, पैराबोला ऐसा ही होता है, ठीक है ना। हर तरह से होता है, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से खाली ऐसे करेंगे तभी पैराबोला होगा, इधर से भी करेंगे तो पैराबोला होगा। ये इक्वेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड में बहुत आसानी से पूछ सकता है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। कंपटीशन में चांस कम है, कंपटीशन में ये वाला कम ही चांस होता है कि पूछता है। इसी को दूसरा फॉर्म से वेक्टर वाला फॉर्म में इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना, तो वैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बता दे रहे हैं इसको भी। मतलब दो तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक तो वो वाला मेथड हो गया कि एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट को तोड़ लो और उसके बाद फार्मूला लगा कर सॉल्व कर लो, और एक ए भी मेथड होता है, इसमें क्या है यू का वैल्यू ए कॉस थीटा, इसका जो वेलोसिटी था एक्स डायरेक्शन वाला ए लिख लिया, वाई डायरेक्शन वाला ए लिख लिया, और आई और जे लगा दिया, आई मतलब कि एक्स डायरेक्शन में और जे मतलब वाई डायरेक्शन में। ए का वैल्यू माइनस जी था और तो कोई एक्सेलरेशन था नहीं, जो था वाई डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर जे लिखा है, आई नहीं लिखा है, इसका मतलब आई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी निकाला है, पहला काम उसमें क्या किए थे, वेलोसिटी निकाले थे, क्योंकि ये पूछ सकता है कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो v बराबर यू प्लस ए टी, यू का वैल्यू है पूरा ले लो, ए का वैल्यू ए वाला पूरा ले लो और टी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिंपल इसको ऐड कर दो सारा, जे वाला एक साथ और आई वाला एक साथ, ए आई वाला टर्म है और जे वाला एक और दो ठो था, तो जे कॉमन लेकर के और इन दोनों को एक साथ लिख लिया। तो ये जो हम लोग को आया ना, ये वी एक्स आया, आई और जिसमें लगा हुआ है वो क्या है, वी एक्स है, और ये वाला क्या है, वी वाई है। अंतर यही कि वहां पर दोनों अलग अलग कर रहे थे, यहाँ दोनों एक साथ कर दिया है, वहां पर भी वी एक्स ही आया था, यू कॉस थीटा ही आया था, और यहाँ पर भी वी एक्स का वैल्यू वही आया है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फार्मूला लगाओगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ए सिर्फ तुम्हारा वाई डायरेक्शन में है तो वाई इसमें जे लगाओगे तुम, है ना, जे लगा हुआ है जहां पर जी है वहां पर। यू का वैल्यू देख लो, यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लिए, ए वाला पूरा टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, टाइम तो कोई वेक्टर है नहीं कि आई और जे उसमें लगाएंगे। उसके बाद हाफ लिख दिए, ए की जगह पर जी है जी लिख दिए, और टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। अब बाकी ये जे डायरेक्शन में था, जी का जी तो जे डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर हम लोग जी जे लिख दिए साथ में। अगर मान लो कि यहाँ पर ए का वैल्यू कुछ और रहता, दोनों डायरेक्शन में रहता, जैसे ए बराबर रहता ए प्लस बी, ए आई प्लस बी जे रहता, तब हम लोग क्या करते, फिर इन दोनों को यहाँ पर लिखते, यहाँ पर लिखते माइनस हाफ जी, जी की जगह पर क्या लिखते हैं, ए वाला पूरा ए आई प्लस बी जे इंटू टी स्क्वायर, ऐसे करके लिखते थे। लेकिन हम लोग का इस पूरा के जगह पर क्या है, जी है, सिर्फ जी जे है, तो हम लोग सिर्फ जी जे लिख रहे हैं, है ना। हम लोग का जो अभी एक्सेलरेशन है ना वो क्या है, जी जे, तो हम लोग ए के जगह पर माइनस जी जे बोलो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस जी जे। क्लियर है ना, ए का जो भी वैल्यू रहेगा एक्स वाई दोनों में रहेगा तो दोनों एक साथ लिख देंगे, अगर एक डायरेक्शन में रहेगा तो एक ही डायरेक्शन वाला पूरा का पूरा वहां लिखा जाएगा। माइनस तो इसलिए लगाया है क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, जी तो नीचे लग रहा है ना, तो डिक्लेरेशन हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रहा है, देखो माइनस साइन वहां पर देना पड़ेगा, है ना। फिर इसको सॉल्व कर दो, आई वाला को एक साथ रखो और जे वाला को एक साथ रखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, एस एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया है तुम्हारा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर गया, और ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन वाला, कितनी टाइम में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना गया, एस एक्स और एस वाई, मतलब दोनों मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, एग्जाम में दोनों से जो सही लगेगा तो उस मेथड से कर देना। अब ये तीन चीज जो रिलेटेड, जो कंपोनेंट रिलेटेड चीज जो पढ़ना था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, इसके बारे में हम लोग को स्टडी कर लेना है। इसमें देखो ये तो समझ ही गए हो, ये पूरा जितना देर हवा में रहेगा क्या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, कितना देर हवा में रहा, ये वाला क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, जितना दूर जाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा, हाइट। अब इन तीनों के लिए हम लोग को फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछते रहता है तो बार बार हम लोग उतना डेरिवेशन नहीं करते रहेंगे, एक फार्मूला बना करके और उसको याद कर लेंगे और फार्मूला पर वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, फिगर तो हम लोग का वही वाला रहेगा, इस टाइप से रहेगा। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा ना तो इसका वी वाई क्या हो जाएगा बता सकते हो, वाई डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी था। अभी तो मान लो कि यहाँ पर यू वेलोसिटी हम दिए हुए हैं, तो इधर वाला यू एक्स रहेगा, ए वाला एंगल अगर थीटा है तो ए रहेगा यू कॉस थीटा, और ऊपर में रहेगा यू साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट तो स्टार्टिंग में रहेगा, ठीक है। कुछ देर के बाद मतलब t/2 टाइम के बाद, ये वाला टाइम कितना है, t/2 है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। t/2 टाइम के बाद जाओगे तो यूएक्स में कोई चेंजिंग आएगा कि नहीं, यू कॉस थीटा में वो घटे बढ़ेगा या फिर उतना ही रह जाएगा, चेंज नहीं आएगा, बता सकते हो क्यों चेंज नहीं आएगा। कोई वेलोसिटी में चेंज तब आता है ना जब उस पर कोई फोर्स लगता है ना। मैग्नीट्यूड की बात हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्शन तो ऐसे चेंज ही हो रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्यों चेंज नहीं होगा। ऐसे यूएक्स की बात कर रहे हैं तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, मतलब वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज होने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, मतलब उसमें एक्सीलरेशन या फिर डिक्लेरेशन होना चाहिए, तभी वो चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। अब इस डायरेक्शन में क्या हम लोग का कोई एक्सीलरेशन है नहीं ना, तो जो यू कॉस थीटा है ना शुरू से लेकर के लास्ट तक सेम टू सेम रह जाएगा, यू कॉस थीटा ही। यू साइन थीटा चेंज होगा, चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, ए वाई क्या है माइनस जी। ए वाई जो है समय के साथ मतलब बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये जो स्पीड है वर्टिकल डायरेक्शन में जिसको हम लोग यू वाई बोल रहे हैं, ये घटेगा या फिर बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि माइनस जी है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना उसका स्पीड क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होते होते फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर आकर के वी वाई हम लोग का जीरो हो जाएगा। हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, v बराबर क्यू प्लस जी टी, वी तो जीरो हो गया, यू की जगह यू साइन थीटा, वाई डायरेक्शन वाला में करेंगे, एक्स में कुछ नहीं करना है क्योंकि एक्स चेंज हो ही नहीं रहा है। ये हो गया तुम्हारा वी वाई,
है ना। v बराबर यू आई हो गया ना, v बराबर u प्लस ए के जगह पर माइनस जी है ना, और टी के जगह पर t/2। तो यहाँ पर इसको रीअरेंज कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाई टू। टी बराबर कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। तो इस तरह से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। सिंपल है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। अब ये फार्मूला को याद रख लेना है, ठीक है ना, हम लोग बार बार इसी का यूज करेंगे। तो इसको और भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बीच वाला है उसके लिए तो t/2 हम लोग लिख ही दिए। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, t होगा ना, यहाँ से यहाँ तक t होगा, तो हम लोग फाइनल t ही निकाले हैं, है ना। t/2 नहीं निकाले हैं, t निकाले हैं हम लोग। तो ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। जब तुम t लिख रहे हो ना तो पूरा ही टाइम हो गया हो। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2/g इंटू 2x, एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2/g इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज पर डिपेंड करेगा, इनिशियल कंपोनेंट ए वाला पर डिपेंड करेगा कि यू साइन थीटा कितना ज़्यादा है। और यू साइन थीटा ज़्यादा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा को ज़्यादा करना पड़ेगा ना। मतलब कि थीटा तुम जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा देर हवा में रहेगा, सही बात है। थीटा का वैल्यू तुम जितना बढ़ाओगे, तो वही बता रहा है ना, तुम्हारा जो टाइम पीरियड आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर, यू साइन थीटा पर, ठीक है, या फिर साइन थीटा पर बोलो। तो साइन थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज़्यादा आएगा, है ना। हम लोग का टाइम पीरियड क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो साइन थीटा जितना ज़्यादा रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही ज़्यादा, मतलब उतना देर वो हवा में रहेगा। मतलब थीटा का वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा देर तक वो हवा में रहेगा। थीटा का वैल्यू बढ़ाने का मतलब तुम ऐसे फेंक रहे हो, एक सीधा फेंक रहे हो तो थीटा बढ़ गया ना, एक तुम ऐसे फेंक रहे हो तो यहाँ पर थीटा घट गया, ऐसे फेंक रहे हो तो थीटा घट गया ना। तो थीटा का वैल्यू कम होगा तो जल्दी नीचे गिरेगा, थीटा का वैल्यू ज़्यादा हो। हाँ, जनरली 90 डिग्री से कम देता है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम तक अगर हवा में रखना है तो फिर बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकना होगा, है ना, 90 डिग्री पर फेंकना होगा। यू एक्स नहीं, यू वाई आया था ना, यू साइन थीटा यू वाई है। अगर 90 डिग्री पर फेंकेंगे ना तो रेंज 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि रेंज के फार्मूला में कॉस थीटा आने वाला है, क्योंकि साइन थीटा जब मैक्सिमम होता है तो कॉस थीटा 0 हो जाता है। जब हम लोग रेंज का फार्मूला निकालेंगे उसमें मतलब कि कॉस थीटा आएगा ही आएगा। समझ में आया क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री पर सीधा फेंक रहे हैं तो रेंज तो उसका 0 हो जाएगा, और 0 तभी होगा जब ए वाला पार्ट 90 डिग्री हो रहा है ना, कॉस लेंगे, क्योंकि कॉस 90 ही 0 होता है। तो जब हम लोग आर का फार्मूला निकालेंगे ना तो वहाँ कॉस थीटा आएगा। याद है रेंज का फार्मूला, रेंज का फार्मूला याद है। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा आया है ना टी का फार्मूला, ये आया है 2/g इंटू वर्टिकल कंपोनेंट। जब उसमें जो आएगा ना रेंज वाला में, उसमें शायद आएगा 2/g इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों शायद ऐसा ही आता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं आगे चल करके। एक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या फार्मूला याद रखना है, 2u sin थीटा बाई जी, या फिर 2/g इंटू यू वाई, ये भी रख सकते हैं याद। हाँ, 2/g इंटू वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, है ना। दो में से कोई भी याद रह जाए तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है, इसको ट्राई करो तुम। हाँ, क्वेश्चन लिख लो। ये निकाल रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल, मतलब वही हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमारे पास क्या है, 2u sin थीटा बाई जी। देखो तो सारा कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर एक तो कंसेप्ट ए वाला लगेगा, जैसे मान लो कि दो बस है ना, एक बस इधर जा रहा है और एक बस इधर जा रहा है। ए 1 किलोमीटर पर आवर, ए भी 1 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम इसमें बैठे हुए हो तो सामने वाला का स्पीड क्या दिखाई देगा तुमको, कितना। ये दो बस है, दोनों एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। इसमें एक आदमी बैठा हुआ है तो उसको इसका स्पीड कितना दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा। 0 तब दिखाई देता है जब दोनों एक डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि दोनों साथ साथ जाएगा। तो इसको कितना, मतलब 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दिखाई देगा,
2 दिखाई देगा, क्योंकि इसको लगेगा ना कि बहुत जल्दी जल्दी हम दूर हो रहे हैं। खाली ये चलेगा तो 1 ही किलोमीटर दिखाई देगा, लेकिन जब ये भी चलने लगेगा ना तो इसको लगेगा कि बहुत फास्ट हम अलग हो रहे हैं, तो 1 की जगह 2 उसको दिखाई देने लगेगा। तो वो कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें लगेगा। नॉर्मली तो ऐसा G10 होता ही है, नीचे G का वैल्यू 10 होता है, लेकिन अगर मान लो कि ऊपर में भी एक तो हम इनिशियल एक्सेलरेशन दे देते हैं कुछ, ये तो ए वाला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक्सेलरेटर एलिवेटर का वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो एक एलिवेटर है, क्या बोल रहा है, ए वेरी ब्रॉड एलिवेटर इज गोइंग अप वर्टिकली विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। एक एलिवेटर है जो ऊपर जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए वाई कितना है 2, ठीक है। और एक बॉल जो है ना, एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, इसका जब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो फ्रॉम द फ्लोर द लिफ्ट विद द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द फ्लोर, क्या बोल रहा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। जब इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ से एक बॉल फेंका जाता है, ठीक है। कितना डिग्री पर फेंका जाता है, 30 डिग्री पर, मतलब ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, और यहाँ से एक बॉल ऐसे करके 30 डिग्री पर फेंका जा रहा है, ठीक है ना। 30 डिग्री पर फेंक रहा है, इनिशियल स्पीड इसका क्या रखा है, 4 ना, 4 मीटर पर सेकेंड। यू का वैल्यू 8 क्यों होगा, इसी पर खड़ा होकर लिफ्ट के कंपेरिजन में इसी पर खड़ा होकर के फेंका है ना। एक आदमी लिफ्ट पर अगर खड़ा है और लिफ्ट पर से किसी चीज को फेंकता है तो अपने रेस्पेक्ट में देखेगा कि उसका स्पीड क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं देखेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो फिर वो डबल दिखाई देगा, लेकिन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, क्योंकि वो आदमी भी ऊपर जा रहा है, बॉल भी ऊपर जा रहा है, तो वहां पर जो बॉल का जो स्पीड है ना, उस आदमी के कंपेरिजन में वही रहेगा जो बॉल। अगर बॉल को तुम 1 किलोमीटर फेंकते हो तो 1 ही किलोमीटर तुम्हें दिखाई देगा, अगर 10 किलोमीटर फेंकते हो तो 10 किलोमीटर दिखाई देगा, ठीक है ना। लिफ्ट पर से हम फेंक रहे हैं ना, तो लिफ्ट पर से जो स्पीड हम है वही सेट करें। वो तो पूरा यूनिवर्स, जैसे मान लो कि अर्थ पर से हम फेंक रहे हैं और पूरा अर्थ रोटेट कर रहा है, तो हम यूनिवर्स से नहीं ना देखेंगे उसको, अर्थ पर से ही खड़ा होकर के देखेंगे क्या स्पीड है। हाँ, वो बॉल का उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। वहां पर जो लिया जा रहा था ना, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिया जा रहा था। यहाँ पर जो दे रखा है ना, रिलेटिव टू फ्लोर, एलिवेटर के फ्लोर के रेस्पेक्ट में लिया हुआ है। तो फ्लोर पर खड़ा होकर, जैसे अर्थ पर खड़ा होकर हम लोग कुछ फेंक रहे हैं ना, तो हम लोग यूनिवर्स से नहीं देखेंगे उसका स्पीड क्या है, क्योंकि यूनिवर्स से देखोगे तो फिर अर्थ का भी स्पीड काउंट करना पड़ेगा, है ना। रिलेटिव टू फ्लोर लिख दिया है ना, इसका मतलब वो इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। फिर एलिवेटर पर खड़ा होकर के जिस स्पीड से हम फेंकेंगे ना, वही हमारा इनिशियल स्पीड होगा, वही कंसीडर होगा। जैसे अर्थ पर से अगर हम बॉल को फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड, तो हम यूनिवर्स से उसको कंपेरिजन नहीं करेंगे, यूनिवर्स से कुछ और दिखेगा, अर्थ का स्पीड प्लस जो फेंक रहे हैं वो स्पीड, लेकिन हम लोग अर्थ से देख रहे हैं तो फिर वही 5 मीटर पर सेकंड। तो वही बात हो रहा है यहाँ पर, एलिवेटर से फेंका जा रहा है तो हम लोग सिर्फ एलिवेटर वाला इनिशियल स्पीड लेंगे इसका, ठीक है। 30 डिग्री दे दिया, ए दे दिया, और क्या दिया है, एक्सेलरेशन दे रखा है इसका, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 ना। एक्सेलरेशन में देखो फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन जो है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर देखेंगे ना तो इस बॉल का भी होगा और साथ में जी का भी होगा, नीचे जी भी है ना, अर्थ वाला है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। तो यहाँ पर इफेक्टिव जी लेंगे, टोटल जी नहीं लेंगे, जी इफेक्टिव 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। ए वाला खाली चेंज करना है, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पर हम लोग का जो पूरा क्वेश्चन है ना, एक नया सिस्टम में, एक ऐसा सिस्टम में है जो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से फेंका जाता है और ऐसे करके गिर रहा है। ये सारा का सारा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर में। तो यहाँ पर जब हम लोग एक्सेलरेशन काउंट करेंगे ना, वेलोसिटी तो वही होगा जो हम लोग इनिशियल फेंक रहे हैं, लेकिन जब एक्सेलरेशन काउंट करेंगे तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन और प्लस अर्थ का दोनों जोड़ देंगे। अगर ऊपर जा रहा है तो जोड़ देंगे, नीचे आ रहा है तो घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है 4, साइन 30 का वैल्यू 1/2 ना, और जी कितना 12, 2 से 2 कैंसिल, 4/12,
ठीक है ना, खाली क्वेश्चन को समझना है। सारा सिस्टम अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग को सिर्फ जी कंसीडर करना है, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे? क्या तो रहा मोबाइल कुछ ही है, कुर्सी। इसमें हम लोग क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए तो हम लोग को काम किधर करना होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करना होगा ना। टाइम तो पूरा पता कर ही लिए कि कितना देर हवा में रह रहा है ना। वही होता है, दोनों तरह से सॉल्व करना पड़ता है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। हम लोग क्या करे थे? एस बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी एस बार। अब चलो टाइम तो ठीक है, ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन एक तो जीरो है तो ये लिखने का कोई फायदा है नहीं। सिर्फ यू एक्स इंटू टी लिखेंगे। और यू एक्स का वैल्यू क्या होता है? यू कॉस थीटा, है ना। जब हम लोग फेंक रहे थे ऑब्जेक्ट को इस तरह से, तो इसका दो कंपोनेंट था ना, एक इधर था जिसको बोलते थे यू साइन थीटा, और एक ऊपर था उसको बोलते थे यू कॉस थीटा। गलत हो गया ना, यू कॉस थीटा इधर, इधर यू साइन थीटा। तो अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सा लेंगे? यू कॉस थीटा का लेंगे। तो यहाँ पर यू कॉस थीटा ले लिया। टी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे? 2 साइन थीटा बाई जी। तो रेंज वाला में देखो आ गया है ना कॉस थीटा, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैक्सिमम होगा तो ए वाला क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरफ मैक्सिमम आएगा, दूसरा तरफ ए जीरो हो जाएगा रेंज। तो ए कुल मिलाकर आ रहा है 2/g। इसको थोड़ा सा अगर लिखे ना तो 2/g यू एक्स इंटू यू वाई आ रहा है, देखो तो 2/g इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। एक तो यू कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ना, और यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, और साथ में मल्टीप्लाई किस चीज से कर दिया है? 2/g से। तो टाइम में 2/g इंटू वर्टिकल कंपोनेंट था, और इसमें 2/g इंटू हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल है, दोनों है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कर सकते हो। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग कर चुके हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ऐसे याद रखना चाहते हो तो ऐसे भी याद रख लो। तो 2 यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तीनों मिला करके क्या हो गया? साइन 2 थीटा हो गया, और यू इंटू यू मिला करके यू स्क्वायर हो गया जी का जी। दोनों में इसको एक फार्मूला हम लोग याद रख लेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और नहीं तो फिर 2/g यू एक्स इंटू यू वाई। दो को यू है ना, एक यू दो यू। साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा है ये वाला फार्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला। ठीक है ना, इस फार्मूला से कर दिया है क्योंकि साइन कॉस दोनों आ गया ना इसमें। अब कोई पूछेगा कि बताओ रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब ए मैक्सिमम होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है साइन थीटा का। तो इसको 1 कर दोगे तो आर मैक्स कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। एक तो ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम करने के लिए, रेंज को मैक्सिमम करने के लिए थीटा कितना रखना होगा? तो साइन 2 थीटा हम लोग को 1 रखना है। साइन 2 थीटा अगर 1 रखना है तो थीटा 45 डिग्री रखना होगा, है ना, क्योंकि साइन 45 रखेंगे तो 90 का वैल्यू 1। उसमें तुम निकालोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, है ना। अब भी मैक्सिमम हाइट में भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो आ गया यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो एच बराबर क्या आ गया? यू स्क्वायर बाई 2g। वही आ रहा है, नहीं यू स्क्वायर बाई जी खाली आ रहा है इसमें। ठीक है ना, रेंज निकल गया है। क्या क्या निकल गया? टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, रेंज निकल गया। अब एक मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? मैं क्या क्या निकाले हम लोग? वही ना, टी और आर निकाले, एच अभी भी निकालना है। कैसे निकाल सकती हो? मैक्सिमम हाइट फार्मूला लगा सकते हो। मैक्सिमम के लिए तो वर्टिकल वाला काम करना पड़ेगा ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन वाला सारा वाई वाई कंपोनेंट लेके ऐसे ट्राई कर सकते हो। वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। यही होगा ना, जी निगेटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट। अब भी तो जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके, तो माइनस यू आई स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, यू आई स्क्वायर बराबर 2gh। एच कितना आ गया? यू वाई स्क्वायर बाई 2g।
और यू आई कितना होता है, यू साइन थीटा ना, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ये इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। दोनों में सेम आएगा, वही तुम जब वर्टिकल 90 हो जाएगा वो वाला केस, ठीक है ना, निकल गया ना हाइट। यहाँ से करना हम लोग पता कर लेते हैं कि मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में काम करना है या फिर हॉरिजॉन्टल में काम करना है, जिधर काम करना है कर देंगे, उसका सारा कुछ लिख लेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर भी यहाँ पता चल ही जा रहा है कि वहां जाके ऑब्जेक्ट रुकेगा, वही चीज यहाँ पर निकाला हुआ है, घर पर जाके देख लेना, वही है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 दिया गया ना। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एक बार घर से देख करके आना, बना करके 2 नंबर 3 ए वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पढ़ोगे तो पढ़ना, नहीं हो पढ़ोगे तो हम अगला दिन समझा देंगे क्वेश्चन, लेकिन बन जाएगा इसको बिना पढ़े भी। एक चीज तो बता ही दिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वाला 2/g इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वही मतलब सारांश एक तरह से लिखा हुआ है, अगर ये ना भी पता है ना तो क्वेश्चन सारा बनेगा। एक क्वेश्चन है नहीं है, पॉइंट ही है, एक क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, इस 7 तक बना करके लाना है घर से, उसके बाद इसको अगला दिन देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक बचेगा हम लोग का। देखो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, 2-3 पॉइंट हम लोग फिर पिछला क्लास में देखे थे, और इसमें दे रखा है कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर एक है मान लो 30 डिग्री तो दूसरा 60 डिग्री है ना, अगर एक 20 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 70 होगा, मतलब उस एंगल को 90 में से घटा दो, जो आता है वही कम्प्लीमेंट्री बन जाता है। तो अगर यहाँ पर एक फाई ले रहा है ना तो दूसरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस फाई, ठीक है, मतलब अगर ए 30 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि अगर तुम दो कम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हो और दोनों का टाइम पीरियड निकालते हो, टाइम पीरियड निकालने के बाद दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो तुम्हारा इक्वल आ जाएगा 2 इंटू आर बटा जी, 2r/g, ठीक है। अब r तुम किसी भी एंगल को लेकर के निकाल सकते हो, क्योंकि रेंज तो एंगल पर डिपेंड करता है ना, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग रेंज होगा। तो रेंज हम चाहे तो यहाँ पर मान लो कि 30 और 60 है, एक 30 ले रहे हो तो दूसरा कितना होगा 60 होगा, तो तुम r चाहे तो 30 पर निकाल लो या फिर 60 पर निकाल लो और उसमें 2/g से मल्टीप्लाई कर दो, ये इन दोनों के टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर बोल दे कि एक हम लोग 2 प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, ठीक है ना, 2 ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, एक मान लो कि 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं और दूसरा हम लोग 60 डिग्री से फेंक रहे हैं, ये मान लो ये 30 डिग्री पर फेंक रहा है और ये वाला 60 डिग्री पर फेंक रहा है, इसका भी अपना कुछ रेंज होगा, है ना, इसका कुछ रेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक मान लो इसका r1 होगा या फिर इसका रेंज r होगा, और इसको हम लोग 30 डिग्री पर जो फेंक रहे हैं इसका भी अपना एक कुछ रेंज होगा, ये भी r मान लो, ठीक है, या फिर इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर कोई हम लोग को बोल देगा कि बताओ T30 इंटू T60 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग 2/g करेंगे इंटू r तुम या तो इसका निकाल लो या फिर इसका निकाल लो, उसको निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग को 2 बार नहीं निकालना पड़ेगा, पहले 2 बार निकालना पड़ता था तो मतलब दोनों का सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ता था, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे 2/g लिखेंगे और किसी एक का रेंज लेकर के और उसमें 2/g से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। यहाँ पर एग्जाम्पल दे के रखा है, 1 डिग्री एगो लिया और दूसरा 89 डिग्री लिया, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 इंटू या तो r1 डिग्री/g लिखो या फिर r 89 डिग्री/g लिखो, आंसर हम लोग का आ जाएगा, है ना। तो इससे बेनिफिट हम लोग क्या हुआ, हमको बेनिफिट हुआ 2 बार टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से हम लोग बच गए ना, सिर्फ रेंज निकालने से काम हो गया, रेंज इंटू 2/g कर दिए। अब इसमें बता रहा है कि अगर हम लोग किसी तरह का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो फेंकने से क्या क्या चेंज होगा और क्या क्या चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंक रहे हैं,
ठीक है, ये इसका क्या होगा, रेंज होगा। और ये वाला मान लेते हैं कि जो इनिशियल एंगल है ना वो थीटा है या 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है ना कि इसमें से कौन सा चीज चेंज होने वाला है। इसका जैसे हॉरिजेंटल स्पीड चेंज होगा कि नहीं होगा, यू एक्स। हॉरिजेंटल स्पीड क्या होता है, यू एक्स या फिर यू कॉस 30 डिग्री, और ये हो गया ई वाई। या अगर ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया है ना, अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर ये हो जाएगा वी एक्स, और ऊपर में अगर कोई इसका कंपोनेंट होगा तो ये क्या होगा, डी वाई। तो देखो तो स्पीड इसका चेंज हुआ है, यू एक्स चेंज नहीं होता है, जो यू एक्स होता है वही वी एक्स बन जाता है। लेकिन वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में था यू वाई, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वही चीज इसमें दे रखा है, क्या क्या चेंज होता है क्या क्या चेंज नहीं होता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो पहला दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो यू एक्स ले रहे हो ना, वो कहीं पर भी निकालोगे, यहाँ भी निकालोगे तो यहाँ पर भी दो कंपोनेंट होगा, ये तुम्हारा हो गया यू एक्स और ये हो गया वी वाई, सॉरी ये हो गया वी एक्स और ये हो गया वी वाई। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ना यही रहेगा, यू एक्स के बराबर ही रहेगा। कहीं पर यहाँ पर भी करो, तो यहाँ पर करोगे तो तुम्हारा मान लो कि ए डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का, तो इसका दो कंपोनेंट लो, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वाला अभी भी यहाँ भी क्या ही रहेगा, यू एक्स ही रहेगा या फिर यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। और वर्टिकल वाला तो चेंज होता है ना, ये वाला चेंज होगा। तो ये बोल रखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी देखोगे ना, तो जी का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, वो फिक्स रहेगा। टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, टोटल एनर्जी इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, जैसे मान लो कि पिछला दिन हम लोग देखे थे ना, फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या आया था, के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स आया था, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी देखोगे ना, तो ओवरऑल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक टोटल एनर्जी होता है। टोटल देखोगे ना तो कुल मिला करके यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ोगे ना, तो वो कुल मिला करके यहाँ के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब हम लोग को टोटल निकाल लेना है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है ना किसी भी पॉइंट में निकालेंगे ना तो सब सेम ही आएगा, यहाँ पर निकालोगे यहाँ पर निकालोगे यहाँ पर निकालोगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, mgh इसका फॉर्मूला होगा। हाफ एम बी स्क्वायर प्लस mgh करेंगे ना तो सब जगह सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh, और जोड़ने के बाद एक क्या आने वाला है, सब जगह पर सेम आने वाला है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। चेंज क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी बोल रहा है कि चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर स्पीड कम होगा, है ना। यहाँ पर फिर जितना यहाँ पर था उतना ही यहाँ पर फिर से हो जाएगा। तो स्पीड हर जगह चेंज कर रहा है, टोटल स्पीड, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वाला चेंज नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला फिक्स है, लेकिन ओवर टोटल मिला करके देखेंगे ना, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, तो हर जगह पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम, फिर यहाँ पर मैक्सिमम। पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, नहीं सॉरी, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ गया। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही रहा था, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा पर डिपेंड कर रहा था काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज होता जाएगा। ऐसे भी काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा जो है ना, या वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा। तो जैसे जैसे ए वेलोसिटी क्या है, टोटल वेलोसिटी, यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, ये टोटल वेलोसिटी है, चाहे यहाँ पर लो या फिर यहाँ पर लो। तो ए वेलोसिटी तो हर जगह पर चेंज हो रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो हाइट हर जगह चेंज हो रहा है, तो हाइट चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। तो ये सब क्वेश्चन अगर आता है एमसीक्यू में, कि इसमें से कौन चेंज नहीं होगा या इसमें से कौन चेंज होगा, तो हम लोग यहाँ से देख करके मार्क कर सकते हैं। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो कहीं पर भी जाएंगे, यहाँ पर मान लो कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, नीचे वर्टिकल, जी का यही है ना डायरेक्शन, लेकिन स्पीड का डायरेक्शन ए। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ इतना, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तो स्पीड का डायरेक्शन ए, स्पीड का डायरेक्शन हम लोग वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करके पता कर लेते हैं, और जी का वैल्यू ए। तो एंगल चेंज हो गया ना, यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा था, यहाँ पर कम 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ए एंगल भी हम लोग का चेंज करता रहेगा, ठीक है। इसमें कहीं कुछ डाउट? अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग को देखना था। इसमें दे रखा है प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड एट एन एंगल थीटा, एक थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल को फिक्स करके रखा गया है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है थीटा एंगल पर, ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर कुछ स्टेप से आकर के मान लो गिरेगा, है ना। ये इसका रेंज होगा, ये आर हो गया, और ए वाला वैल्यू आर कॉस थीटा हो जाएगा। ए वाला जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है ना, हम ऐसे बता रहे हैं कि अगर ए वाला आर है ना, और कोई हम लोग से पूछा कि एक्स डायरेक्शन में कितना दूर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर कॉस अल्फा, आर निकाल करके और कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है ना। इसमें जरूरत है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। विथ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और जो ऑब्जेक्ट को फेंका गया है ना, यहाँ से थीटा एंगल पर फेंका गया है, ठीक है। मतलब कि इस प्रोजेक्टाइल और ये इंक्लाइंड प्लेन, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा ना। ये पूरा थीटा है, उसमें से अल्फा घटा देंगे, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ना। उसको थोड़ा सा और नीचे से बना दे, फिगर ऐसे बना दिए, ठीक है ना। तो ए वाला पूरा एंगल थीटा है, उसमें से अल्फा घटाएंगे तो ए वाला कितना आएगा, थीटा माइनस अल्फा, ऊपर वाला खाली, ठीक है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, पर इस प्लेन के साथ थीटा माइनस अल्फा एंगल बना रहा है। कंडीशन अंडर व्हिच इट लैंड्स परपेंडिकुलर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। बोल रहा है कि ऐसा कंडीशन बताओ जिसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसको फेंका गया है, ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना करके और गिरे, ठीक है ना। इस प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बना करके उसको गिरना चाहिए। यहाँ पर देखो हम लोग करते क्या है ना, इसमें जी का वैल्यू तो नीचे होगा, हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमारा एक्स एक्सिस ए वाला था ना, हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ए वाला एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इस पर जो 90 डिग्री खींचेंगे ना, उसको वाई मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं वाई, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दिए, इसको एक्स मान लिया और उसको वाई मान लिए। ये देखो जी का इसमें जो डायरेक्शन होगा ना, ये होगा नीचे, इस तरह से। जी तो हमेशा नीचे की ओर ही होगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस जी को अगर हम लोग ब्रेक करें, इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ए वाला इस पर परपेंडिकुलर होगा। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इस पर परपेंडिकुलर हो, इसी डायरेक्शन में बोल रहा है कि मतलब जब यहाँ से ऑब्जेक्ट आए ना तो गिरे, तो मतलब इस टाइप से होकर गिरे, 90 डिग्री पर आकर के प्लेन पर गिरना चाहिए। तो ये हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद इस जी को ना हम लोग दो कंपोनेंट में बांटना चाहते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप से होता था, और जी जो हम लोग का रहता था ना, वो हमेशा ऐसे नीचे रहता था, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर रहता था, ठीक है। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे ना कि हमारा जो जी हो ना, वो इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, मतलब इधर हो, यही होगा ना परपेंडिकुलर, इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस जी को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक तो इधर और एक तो इधर, ये दो पार्ट हो गया एक्स जी का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए वाला एंगल अल्फा है, तो ए कितना हो जाएगा, ए तो 90 डिग्री है, ए वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा ना, क्योंकि ए अगर 90 है तो फिर ए एंगल प्लस ए एंगल दोनों मिला के 90 होगा, और ये दोनों में ए वाला अल्फा हो गया, तो ये 90 में से अल्फा घटा देंगे तो वो आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा।
ठीक है। अगर फिर से देखो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल मिला करके 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला लाइन तो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। इसको अगर अभी हम लोग एक्स मान लें तो हम लोग का हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस एक्स, ये दोनों मिला के कितना 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 90 कैंसिल, एक्स बराबर कितना हो गया अल्फा, मतलब कि ए वाला एंगल हम लोग का फिर से अल्फा हो रहा है। ठीक है, तो ए वाला क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा होगा और इधर हो जाएगा जी साइन अल्फा। ठीक है, जी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन अंडर विच इट्स लैंड परपेंडिकुलर ऑन द इनक्लाइन प्लेन। देखो जब यहाँ पर 90 डिग्री पर एक गिरेगा ना, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है और ऐसे आके 90 डिग्री पर गिर रहा है यहाँ पर, तो इसका जो ए वाला कंपोनेंट होगा ना एक्स एक्सिस वाला, मतलब वी एक्स, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब बिल्कुल 90 डिग्री पर गिर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होगा, सिर्फ वी वाई होगा, वी एक्स तो 0। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ वी एक्स होता है, वी वाई क्या होता है 0, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका ए है। उसी तरह से अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पूरी तरह से नीचे की ओर है तो ए वाला कंपोनेंट पूरी तरह से 0। तो ए जो कंडीशन है वो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं ना, क्या करेंगे वी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो इनिशियल जो इसका वैल्यू है, मान लो कि ये फेंका गया था यू स्पीड से, ये तो यू था, है ना। यू का अगर दो कंपोनेंट हम लोग लेंगे तो यहाँ पर इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा यू कॉस, यू कॉस कितना, ये बीच का एंगल लेंगे ना सिर्फ, थीटा माइनस अल्फा ना, है ना। तुम्हारा वेलोसिटी ए वाला है तो इसका कंपोनेंट इस पर ले रहे हैं ना, तो ए वाला एंगल कितना है, ए वाला एंगल तो सिर्फ थीटा माइनस अल्फा है, हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा माइनस अल्फा लेंगे, और इधर वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा माइनस अल्फा ना, यही ना। ठीक है, v बराबर क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं यू एक्स, वी बराबर यू प्लस ए टी ना, यही होगा वी बराबर यू एक्स प्लस ए टी या जी टी जो भी हो, और जी यहाँ पर डिपेंड करता है निगेटिव लेंगे पॉजिटिव, और देख लेंगे कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है या फिर उसके अगेंस्ट में है। तो चलो यू एक्स का वैल्यू हम लोग क्या ले लें, यहाँ पर यू एक्स तो हमारा ये वाला है ना, और यहाँ पर यू एक्स का वैल्यू क्या है यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब g का वैल्यू देखो, g इधर है मतलब अपोजिट, v इधर, u का वैल्यू इधर, ux का वैल्यू इधर और g का वैल्यू इधर, अपोज में है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर माइनस साइन देना पड़ेगा ना, माइनस g साइन अल्फा इंटू टाइम t, यही ना। t के जगह पर कैपिटल T लेंगे क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा हुआ समय, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो टी हम लोग यहाँ पर कैपिटल टी लेंगे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, और वी एक्स कुल मिला क्या है 0 है। क्या लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, इधर अगर लेकर के आ जाए, जी वाला को इधर लेके आ जाते हैं, तो जी साइन अल्फा इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, या फिर जी साइन अल्फा इंटू, अब टाइम पीरियड हम लोग को निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2u कॉस थीटा बटा जी, ये होता है टाइम पीरियड। तो टू ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी u है, और कॉस थीटा की जगह पर हम लोग का क्या है थीटा माइनस अल्फा है ना,
ये वाला थीटा की जगह पर थीटा माइनस अल्फा है, यहाँ पर ले लेंगे थीटा माइनस अल्फा। और जी की जगह पर क्या है देखो तो, परपेंडिकुलर वाला लेते थे, जी हमेशा लेते थे जो तुम्हारा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो हमारा एक्स एक्सिस ए वाला है, इस पर परपेंडिकुलर कौन है, जी कॉस अल्फा। यहाँ पर क्या लेंगे, जी कॉस अल्फा। अब इस वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे, 2 u कॉस थीटा माइनस अल्फा बटा जी कॉस अल्फा, और इक्वल टू क्या रहेगा, ए वाला ना, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। सही है, यहाँ पर है थीटा माइनस अल्फा। देखो तो ए वाला कॉस थीटा माइनस अल्फा और ए वाला कॉस थीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, और जी से जी कैंसिल हो गया, तो साइन बटा कॉस टेन अल्फा, 2 टेन अल्फा इंटू, और क्या बच गया, एक तो यू बच गया, इंटू यू बराबर, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ए वाला भी साइन हो जाएगा ना, ए वाला भी साइन होगा, तो फिर ये कटेगा नहीं। जी जी कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, टेन अल्फा, यू से यू कैंसिल होगा, ठीक है, और दो तो रहेगा ही, इज इक्वल टू, इधर है कॉस और इधर क्या है, साइन, कॉस थीटा माइनस अल्फा बटा साइन थीटा माइनस अल्फा, तो आ गया 2 टेन अल्फा इज इक्वल टू, कॉस बटा साइन क्या हो गया, कॉट ना, कॉट थीटा माइनस अल्फा। देखो तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2 भी कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, 2 भी नहीं होता है क्या, 2 होता है कि नहीं, 2 होता है ना, 2 कहाँ से मिस्टेक हुआ, आंसर सही है, 2 रहेगा ना, तो उसमें थोड़ा सा ऑप्शन को ठीक कर देते हैं ना, ये हो जाएगा 2 टेन अल्फा, 2 टेन, हाँ इसी में 2 लगा देते हैं, तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। देखो तो एक बार ठीक से सब समझ में आया है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था इस चैप्टर का। हम लोग क्या करना पड़ा, एक्सिस को ही घुमाना पड़ा, रोटेट करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। हम लोग को कंडीशन दिया था कि ऐसा कंडीशन बताओ ना कि ऑब्जेक्ट जब गिरे ना तो परपेंडिकुलर गिरे, तो ऑब्जेक्ट का दो पॉइंट हम लोग को हमेशा याद रखना है, एक पॉइंट ए वाला, ठीक है ना, एक पॉइंट ए वाला होता है जहां पर तुम्हारा क्या जीरो होता है, वी वाई जीरो होता है, और एक पॉइंट ए वाला होता है, अगर यहाँ परपेंडिकुलर गिर रहा है ना तो यहाँ पर क्या जीरो हो जाएगा, वी एक्स जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का एज एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराना था, तो हम लोग क्या जीरो किए, वी एक्स जीरो किए, और फिर ये फार्मूला तो सिंपल है, u प्लस डी टी है ना। जी को ब्रेक करने में कोई दिक्कत, यहाँ पर दे रखा है ए पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v बराबर ए प्लस बी एक्स इंटू जे, ठीक है ना, ए प्लस बी एक्स इंटू जे होगा, एट इनिशियल पॉइंट एक्स बराबर वाई इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल पॉइंट पे दोनों ओरिजिन पर है, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक्स और वाई दोनों जीरो जीरो है। द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का रेडियस क्या होगा, देखो यहाँ पर ए जो दे रखा है ना, वेलोसिटी दे रखा है, वी एक्स है, और ए वी वाई होगा, है ना, जे वाला क्या होगा, वाई एक्सिस वाला, हम लोग को दे रखा है वी एक्स इज इक्वल टू ए और वी वाई इज इक्वल टू बी एक्स इंटू जे, और वी बराबर क्या होता है, वी बराबर हम लोग जानते हैं डी एक्स बाई डी टी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी कहलाता है। तो इतना इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं डी एक्स बराबर ए डी टी, ये हम लोग का इक्वेशन 1 रहेगा। यहाँ तो डी टी भी चाहे तो निकाल सकते हैं, डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई ए ना, ये हम लोग का एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड वाला क्या दे रखा है, सेकेंड वाला दे रखा है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी एक्स, तो अगर यहाँ से डी वाई निकाल ले तो क्या हो जाएगा,
बी एक्स इंटू डी टी ना, और डी टी का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, डी एक्स बाई ए, मतलब कि हम लोग का आ गया डी वाई इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं हटाने के लिए डी डी, अगर बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई हो जाएगा, बी बाई ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बन गया। तो ए आ गया बी बाई ए, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी तो लिखना नहीं है, चलो सी का वैल्यू एक्चुअली 0 होगा, अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर कितना आ गया, b बाई 2a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये बोल रखा है क्या स्टार्टिंग में x और y दोनों क्या था, 0 0 था, अगर हम लोग x 0 रखेंगे तो y भी क्या होगा, 0 होगा, तो y और x दोनों 0 0 करेंगे ना, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर c लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग का आंसर आ गया y बराबर b बाई 2a इंटू एक्स स्क्वायर, तो b बाई 2a इंटू एक्स स्क्वायर, ए वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। 15 तारीख को तुम लोग का टेस्ट कर दे रहे हैं, अगला संडे को, अगला संडे को टेस्ट रहेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का और दूसरा लॉ ऑफ मोशन, 2 चैप्टर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, अभी है ना 7 दिन, 3-4 दिन में हो जाएगा वो वाला। 7 दिन में कितना तारीख से है, 18 को है, फर्स्ट फिजिक्स, अभी 18 में तो टाइम है, अभी कितना तारीख है आज, 7, 7 7 14, अभी टाइम है तुम्हारा, लिख देते हैं ग्रुप में। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दे रखा है, ए बाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 490 मीटर ऊपर से एक आदमी पत्थर फेंक रहा है, मतलब यहाँ पर ए खड़ा हो गया है और यहाँ से जो पत्थर है ना हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, पत्थर ऐसे जाकर गिरेगा, ठीक है, थ्रो हॉरिजॉन्टली विथ एन इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, इसका इनिशियल स्पीड यूएक्स कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, यूएक्स 15 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, यूआई बता सकते हो क्या होगा, यूआई इसका क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो तो सीधा फेंका है ना, नीचे फेंका ही नहीं है, यूआई हम लोग को हो गया 0। हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 490 मीटर, तो ये लिख लेते हैं 490। उसके बाद निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विथ विच अ स्टोन हिट द ग्राउंड, किस स्पीड से तुम्हारा जो स्टोन है ना ये यहाँ पर पहुंचेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, ये हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो हम लोग वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट निकाल लेंगे, वी एक्स और वी वाई, और वी एक्स वी वाई निकाल करके दोनों का फिर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइनल रिजल्टेंट निकाल लेंगे, मतलब यहाँ पर इसका 2 वेलोसिटी होगा, जब यहाँ गिरेगा ना तो एक हो जाएगा वी एक्स और दूसरा क्या होगा वी वाई। वी एक्स बता सकते हो कितना होगा, वी एक्स क्यों, यहाँ से 15 मीटर फेंका है ना, तो कोई डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं है, तो सेम ही रह जाएगा ना, वी एक्स सेम रह जाएगा, यू एक्स और वी एक्स क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन या डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ है, तो यहाँ पर 15 है तो ए वाला 15 ही रह जाएगा। ऊपर वाला निकालना है, ऊपर वाला ए क्या था 0, और यहाँ पर हम लोग को निकालना है, हाइट दे रखा है, तो ए वाला निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा फार्मूला लगाए, जी वाई स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h, ये वाला लगा सकते हैं ना। तो वी वाई हम लोग को नहीं पता है, वी वाई तो निकालना ही है, और यू वाई का वैल्यू 0 है तो उसको भी छोड़ दो, और 2 इंटू नीचे ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, जी भी नीचे ही है तो पॉजिटिव ही साइन देंगे, निगेटिव साइन देंगे नहीं, तो जी का वैल्यू 10 और हाइट कितना 490, तो वी वाई कितना आ गया, हाइट 490 क्या मीटर था, 490 मीटर है, ठीक है, तो ए आ गया 2 इंटू 4900,
वी स्क्वायर का वाई का वैल्यू, तो वी वाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 4900, तो 4900 का अंडर रूट तो 70 आ जाएगा, और 2 का 1.4, इतना ही रहने देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है, रिमाइंडर 2 रहा, 7 और 2 9, 98 आ जाएगा ना। 14 इंटू 7 98। तो वी एक्स पता चल गया, वी वाई पता चल गया। अब हम लोग रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं। वी रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स कितना है 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 कितना 225 ना, 225, और प्लस वी वाई स्क्वायर करेंगे तो 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, निकालो तो। हाँ आएगा 96, 100 कितना 96, जोड़ो तो कितना आ रहा है 96, 2 98, 100 29, इसका अंडर रूट निकालो तो 99 के आसपास कितना आ रहा है 99.2। ठीक है, इतना रहने देते हैं ना। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। 7 नंबर में क्या दे रखा है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक क्रिकेट बॉल फेंका गया है, ठीक है ना। ये हो गया एंगल 30 डिग्री। इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, ये 28 मीटर पर सेकेंड है। इधर अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा 28 cos 30 ना। अब वर्टिकल वाला 28 sin 30, दोनों हम लोग निकाल लिए। यू एक्स और यू वाई हम लोग का निकल गया, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। यू एक्स कितना है 28 cos 30 का वैल्यू √3/2 ना, तो 14 √3 हो जाएगा। और यू वाई का वैल्यू sin 30 का वैल्यू 1/2, 28/2 14, यू एक्स यू वाई निकल गया दोनों। अब आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, ठीक है। डिस्टेंस मतलब कि एक तरह से रेंज बोल रहा है ना, कि सेम लेवल तक पहुंचने तक कितना डिस्टेंस है तय कर लेगा। तो सेम लेवल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब रेंज निकालना है ना। रेंज बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये सब का जरूरत ही नहीं पड़ा। यू का वैल्यू कितना है 28, तो 28 इंटू 28, साइन 30 का वैल्यू साइन 60 हो जाएगा ना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और जी का वैल्यू कितना है कुछ बोला नहीं है तो हम लोग 10 ले लेते हैं। ये 2 से कटेगा तो 14, तो 28 इंटू 14 इंटू 1.73, देखो तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। क्या छूट गया, अच्छा 10 छूट गया है ना। हाँ अब ठीक आ जाएगा, निकालो तो कितना आ रहा है, एक कर दो 2.8 इंटू 14 इंटू 1.73, देखो कितना आ रहा है 67.8। यहाँ पर 9.8 लेंगे ना 10 के जगह पर, ये थोड़ा सा कम लेंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग आंसर 589 आ जाएगा, नोट कर लो। सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट, मतलब एक हाइट से जा करके और वहां से कोई वस्तु को फेंका जा रहा है। उस केस में इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट वगैरह या फिर वेलोसिटी वगैरह कैसे निकालेंगे। मान लो कि टी टाइम के बाद पूछ दिया कि चलो यहाँ से फेंका गया है, अब बताओ टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, टी टाइम के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पर होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ से ये जो फेंका गया है ना, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंका, उसी का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व भी किए थे। तो बॉल जो है कुछ इस तरह का, अगर मान लो कि बॉल फेंकते हैं तो इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, है ना। हो सकता है कि टी टाइम के बाद हम लोग से पूछ दे कि बताओ इसका वी का वैल्यू क्या, वी एक्स का वैल्यू क्या होगा और वी वाई का वैल्यू क्या होगा, साथ में टोटल वी भी पूछ सकता है। और अभी जस्ट हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना। अब इसमें बताओ तो कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद
वी एक्स का वैल्यू कितना रह जाएगा? अभी यू एक्स कितना है इसमें, यू एक्स का वैल्यू बताओ, यू वाई का वैल्यू बताओ। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से हॉरिजॉन्टली इस तरह से फेंका गया है, ठीक है, यू स्पीड से। तो अभी यू एक्स का वैल्यू और यू वाई का वैल्यू क्या होगा? यू एक्स का यू ही होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ही फेंका गया है और नीचे में उसका कोई कंपोनेंट नहीं है। यू वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है यू एक्स बराबर यू और यू वाई बराबर जीरो। एक्सेलरेशन अगर निकालना होगा तो एक्स कितना होगा? हम लोग इधर थे क्या, है ना, इधर तो कोई फोर्स उसमें लग नहीं रहा है ना, जो भी फोर्स लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटी अर्थ की वजह से। तो हम लोग का एक्स क्या होगा? जीरो। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी। माइनस जी इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे की ओर है ना डायरेक्शन उसका, तो माइनस जी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। वी एक्स निकालना होगा तो वी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? यू हो जाएगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वी वाई निकालना होगा तब क्या होगा? यू वाई माइनस जी टी, ऐसे करना होगा ना। और यू वाई कितना था? यू वाई है जीरो माइनस जी इंटू टी, ये क्या हो जाएगा? माइनस जी टी। इस तरह से हम लोग वी एक्स और वी वाई निकाल लिए, ठीक है। एक हो गया वी एक्स और दूसरा हो गया वी वाई। उसके अलावा अगर पोजीशन पता करना है कि टी टाइम के बाद बताओ कि उसका एक्स पोजीशन क्या होगा और वाई पोजीशन क्या होगा, है ना, ए वाला हाइट कितना होगा और ए वाला डिस्टेंस कितना होगा टी टाइम के बाद। तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, एक्स बराबर यू टी। अगर एस एक्स निकाल रहे हो तो एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, पर ए तो जीरो है तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हो गया यू एक्स इंटू टी और यू एक्स का वैल्यू क्या है? यू, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में पता करना है कि एक्स का पोजीशन क्या होगा तो वर्टिकल मोशन एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे की ओर है इसलिए एच क्या लिया है? निगेटिव लिया है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हम लोग ऊपर कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव, इधर लेंगे तो पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। अब हाइट ऊपर से नीचे ले रहे हैं ना, इसलिए माइनस एच ले लिया है। और यू वाई क्या था? यू वाई जीरो था इसलिए जीरो और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से अगर टी का वैल्यू निकालोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, टी बराबर हो जाएगा टू एच बाई जी का अंडर रूट। क्लियर है? हम लोग क्या क्या निकाल लिए? वी एक्स निकाल लिए, वी वाई निकाल लिए और एक्स निकाल लिए और साथ में एच भी निकाल लिए, टी भी निकाल लिए। यहाँ से एच निकल जाएगा और यहाँ से अगर टी निकालना हो तो टी भी निकाल सकते हैं अगर एच पता हो तो, है ना। अगर एच पता हो तो हम लोग टी निकाल लेंगे और टी पता हो तो एच निकाल लेंगे। सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर और क्या क्या निकाला है? रेंज निकाला है। तो रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? रेंज मतलब किस डायरेक्शन में हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। यहाँ से ए वाला पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये हम लोग क्या यू टी से एक्स बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे ना। तो यू एक्स तो है, ए वाला कितना है? जीरो, एक्स तो जीरो है ना, तो सिर्फ हम लोग यू एक्स इंटू टी कर देंगे। टी तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, जितना देर हवा में रहेगा तब तक उधर वो जाता रहेगा, उसे हम लोग रेंज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यू इंटू टी, टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। कितना आया था उसका वैल्यू? अंडर टू एच बाई जी, उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया गया है। एक्स बराबर यू टी, वाई बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ये सब हम लोग कर चुके हैं। एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, वाई का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर पोजीशन निकालने के लिए बोलेगा तो एक्स आई प्लस वाई जे, उसको हम लोग लिखते हैं आई और जे के टर्म में, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स के जगह पर यू टी लिख दो, वाई की जगह पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर निकाल लो, है ना। और टोटल अगर आर का वैल्यू निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर आया, यहाँ पर हम लोग एक्स निकाल लिए, वाई निकाल लिए। अब पूछा कि बताओ ए डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से कितना दूर है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए वाला तुम्हारा क्या है? वाई है और ए वाला एक्स है, मतलब नीचे वाला एक्स हो गया और ए वाला वाई हो गया, यही ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, एक्स पता है, वाई पता है, आर निकल जाएगा।
आर निकल जाएगा। फिर उसके बाद tan थीटा अगर निकालने के लिए बोलेगा तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स ना, वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वही होता है ना पी बाई बी, tan थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर बटा बेस। ये सब हम लोग कर चुके हैं, यू एक्स निकाल चुके हैं, वी एक्स निकाल चुके हैं, वी वाई निकाल चुके हैं। अगर वी एक्स इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। tan थीटा निकालना होगा तो वी वाई बाई वी एक्स, tan थीटा निकालने का सब में वही फॉर्मूला रहेगा, वाई कंपोनेंट बटा एक्स कंपोनेंट। ठीक है सारा, एक तरह का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बन जाएगा, याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। टी टाइम के बाद मतलब क्या क्या हम लोग को सिखाया गया, टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा, टी टाइम के बाद मतलब दोनों कंपोनेंट एक्स में भी और वाई में भी, टी टाइम के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, है ना, दो चीज हम लोग मेनली सीखे हैं। रेंज भी निकालने के लिए सिखाया गया, रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एंगल टैन थीटा नहीं होगा, एंगल थीटा एबव हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। तो यहाँ पर भी सारा केस सब कुछ निकालना होगा, है ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, सारा कुछ बारी बारी से निकालना होगा। तो यहाँ पर देखो यू एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, एक्स का वैल्यू 0 क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यू आई का वैल्यू यू साइन थीटा, है ना, इधर यू कॉस थीटा और इधर यू साइन थीटा। ठीक है, ए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस जे क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। वी एक्स का वैल्यू चेंज होगा, नहीं चेंज होगा क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वी वाई का वैल्यू चेंज होगा, वी वाई कैसे निकालोगे, वी वाई निकाला है कहीं पर, वी वाई अगर हम लोग निकालेंगे क्या होगा, वी बराबर यू माइनस जी इंटू टी ना, यू आई का वैल्यू कितना है, यू आई का वैल्यू है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस क्या कर लेंगे जी टी कर लेंगे, जितना टाइम रहेगा और टाइम हम लोग ले लेंगे। एक्स कंपोनेंट अगर टी टाइम के बाद एक्स का वैल्यू निकालना है कि कहाँ पर पहुंचेगा वो, एक्स और वाई निकालना है, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी वाई स्क्वायर, लेकिन ए तो 0 है तो लिखने की जरूरत है नहीं, एक्स बराबर सिर्फ यू कॉस थीटा इंटू टी। अगर एच हाइट निकालना रहा तो माइनस एच बराबर यू टी, है ना, ए वाला क्या होगा यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इन सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर के आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, ए वाला खत्म हो जाएगा, अब सबको उधर लेकर के चले आओ तो फाइनली ए वाला इक्वेशन बन जाएगा, और यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो दो ठो होगा, एक पीसी है और दूसरा ओबी है। पीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले पीसी और ओबी देख लो कहाँ पर है, ए वाला पी है और ए वाला सी है, ए पीसी है और ए वाला ओबी है ना, ए वाला डिस्टेंस क्या होगा ओबी। तो अगर मान लो कि हम लोग को ए वाला निकालना है, ओबी निकालना है, तो ओबी बराबर क्या लिखेंगे, ओबी बराबर यू एक्स इंटू टाइम, है ना, यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा आर इंटू टाइम, यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरह से, तो हम लोग क्या निकल जाएगा ओबी निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा है पीसी निकालना है, यहाँ पर दो केस बन रहा है ना, एक पीसी का और एक ओबी का। ओबी हम लोग कैसे निकालेंगे, ओबी निकालने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो टाइम पीरियड हम लोग निकालते थे ना, रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए जो सिंपल फार्मूला हम लोग यूज करते थे ना, क्या होता था रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हम लोग ए मान के चलेंगे ना, अगर ए वाला निकालना हो कि ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए सिंपल हम लोग ये मान के चलेंगे कि ए हमारा अर्थ है और अर्थ पर से इसको इस तरह से फेंका गया है, तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ तक निकालने के लिए दे देगा ना कि पीसी का वैल्यू क्या होगा, पीसी के वैल्यू में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, हम लोग को लिखना होगा यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना देर तक ये हवा में रहा है ना तब तक वो क्या होगा राइट साइड में जाते रहेगा, है ना, यू एक्स इंटू टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना देर हवा में रहे ना वो निकालना पड़ेगा और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू एक्स का वैल्यू क्या है यू कॉस थीटा आर इंटू ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितना देर वो हवा में रहा है। ये दोनों निकाल करके हम लोग पीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं कर किए हैं ना। टी निकालने का देखो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, इतना प्लस माइनस इतना। तो इससे हम लोग चाहेंगे ना तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक कितना देर हवा में रहा है ना, वो हम लोग निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर एच का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो एच का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। ये इसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हवा में रहने का। उसके बाद है प्रोजेक्शन एट एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना करके नीचे की ओर इस ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यू एक्स और यू वाई, फेंका तो क्या है हॉरिजॉन्टल ही ना। तो इसमें यू एक्स क्या रहेगा, एट एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए नीचे की ओर फेंका गया है, ठीक है ना। इसको हॉरिजॉन्टली नहीं फेंका गया है, नीचे थीटा एंगल बना के फेंका गया है। मतलब यू का जो वैल्यू होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यू एक्स कॉस थीटा, और नीचे में यू साइन थीटा, है ना, दोनों लिखा हुआ है। अगर एस निकालोगे तो एस बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में हो गया, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हालांकि एक्स इसमें भी 0 रहेगा तो ए वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा ना, सिर्फ यू एक्स इंटू टी हो जाएगा अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे। तो वाई डायरेक्शन में करना होगा माइनस एच बराबर माइनस यू टी और माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। सारा का सारा निगेटिव नीचे की ओर है, इसलिए सबका सब क्या ले लिया है, निगेटिव ले लिया है। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद टी का वैल्यू निकालेंगे तो ए पता चल जाएगा कि कितना देर वो हवा में रहेगा। पूरा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पी ए निकालना हो तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टाइम ना, एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है वो इंटू टोटल टाइम, कितना देर हवा में रहा है, जितना देर हवा में रहा है एक्स डायरेक्शन में वो मूव करता रहेगा। ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा पी ए का। देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है ना टाइम का, अगर पूछेगा ना कि बताओ यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ का जो टोटल हाइट है ना वो निकाल लेंगे और उस एच के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। हालांकि यहाँ पर एच ही दिया है, एच यहाँ पर पूरा ही पुट करना पड़ेगा। ये आया था इक्वेशन ना, यहाँ पर टी का वैल्यू निकाले हैं जी टी स्क्वायर। ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो जाएगा और जब भी निकलेगा ना तो पूरा कितना देर वो हवा में रहा है उसका वैल्यू निकलेगा ये। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वो वाला है, ये वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में पहला केस है मोशन अप द प्लेन, ठीक है ना, मोशन इसमें ऊपर की ओर है प्लेन पर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, इसको मान लिए थे एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। यहाँ पर जी का कंपोनेंट जी ऐसे था ना, जी का दो कंपोनेंट निकला था, एक जी कॉस बीटा और एक जी साइन बीटा, ऐसे ही निकला था ना। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 कोई बनाए थे हम लोग। इसमें अगर यू एक्स निकालोगे, देखो यू का डायरेक्शन तो ए वाला है अभी फिलहाल के लिए, कहाँ पर है, ए वाला हो जाएगा थीटा एंगल पर, पूरा 90 डिग्री नहीं करेंगे। ए वाला है तुम्हारा यू का वैल्यू, ये क्या है, यू है, यू यही है ना, इस डायरेक्शन में फेंका गया है। और एक हम लोग का ए वाला है तो इसका कंपोनेंट इस पर निकालना है। कितना लिखोगे, कितना लिखोगे इसको, यू कॉस एंगल कितना दे, हाँ क्योंकि इस पर निकालना है ना, तो ए वाला जो एंगल है ना और थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू एक्स, और यू आई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस बीटा। यू एक्स निकाल लिया है और यू आई निकाल लिया है। एक्स देखो, एक्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में माइनस जी साइन बीटा, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस साइन, और ए वाला जी कॉस बीटा, ए वाई का वैल्यू। और फिर अगर वाई निकालना है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई मतलब ए वाला ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है,
इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ey होगा ना, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है, g cos बीटा, अपोजिट में है, माइनस g cos बीटा लेना होगा। y बराबर uy t माइनस हाफ gy t स्क्वायर, ए लेना पड़ेगा। अगर y डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो सारा कुछ y का ही लेना होगा ना। अब ey हम लोग कितना निकाल चुके हैं, u sin थीटा माइनस बीटा, u sin थीटा माइनस बीटा, हाफ g का वैल्यू देखो कितना ले रखे हैं, gy का वैल्यू माइनस जी कॉस बीटा, तो यहाँ पर माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर ना। एट टी बराबर टी, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लेंगे, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। एट टी बराबर टी वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वाई यहीं पर है ना, ए वाला एक्स है और ए वाला वाई है। तो अगर इससे ऊपर उठेंगे तो वाई का कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ तो वाई जीरो हो जाएगा। तो अगर t बराबर टी ले रहे हो तो y बराबर क्या लेना होगा, जीरो लेना होगा। एक t को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम यहाँ से निकाल सकते हो, इसमें हम लोग को बस इसको जीरो कर देना है, जीरो करके t का वैल्यू निकाल लेना है, जो कि इतना आ जाएगा। अगर एक डायरेक्शन में पता करना है कि कितना डिस्टेंस तय करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर भी भाग रहा है ना, अगर इस तरह से फेंका गया है तो इसका दो कंपोनेंट है, इधर भी भाग रहा है, ठीक है ना, अगर देखोगे तो यहाँ भी भाग रहा है और ऊपर भी भाग रहा है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में हम लोग को निकालना है तो x बराबर क्या करेंगे, u इंटू टी। देखो यहाँ पर a वेलोसिटी u है, इसका कंपोनेंट अगर यहाँ पर लेंगे तो क्या आ जाएगा, u cos थीटा आएगा, है ना। तो अगर इस डायरेक्शन में हम लोग को पता करना है कि इस डायरेक्शन में कितना मूव किया, तो हम लोग क्या करना होगा, ux इंटू टाइम, जितना देर हवा में रहा, और ux बराबर यहाँ पर क्या लेना होगा, u cos थीटा, और टी की जगह क्या लेना होगा, पूरा टाइम पीरियड। है क्लियर। एक्स बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इधर कितना मूव किया। अब अगर ए आर निकालने के लिए दे दिया तब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ए एक्स है ना, एक्स जो है वो बराबर है आर कॉस बीटा का होगा। ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो आर है, तो आर कॉस बीटा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल बीटा है ना। तो यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बटा कॉस बीटा, और एक्स हम लोग निकाल चुके हैं, बस इसको कॉस बीटा से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा, डिवाइड करेंगे तो ना। तो इस तरह से हम लोग आर निकाल लेंगे, यहाँ पर आर बराबर दे दिया है एक्स बटा कॉस बीटा। एक बार जाए घर पर इसको सबको फिर से समझना, ये निकाल दिया कॉस स्क्वायर बीटा हो गया ना, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया साइन ए माइनस बी, साइन एक कॉस इंटू टू कॉस इंटू साइन बी है, टू कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला ये होता है। तो इस पर ब्रेक करके आर का वैल्यू फाइनली ये आ गया है। और अगर इसको मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम करने के लिए ए वाला क्या होगा, 90 डिग्री करना होगा ना। आर विल बी मैक्सिमम व्हेन इतना इज मैक्सिमम, इतना बराबर 1 ना, इतना को अगर 1 कर ले तो रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो फाइनल हमारा फार्मूला चेंज होकर के ऐसा आ जाएगा। इसमें से भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे है, तो है ना 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा कर सकते हैं, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा और ये मैक्सिमम रेंज आ जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम रेंज किसको समझना है, मैक्सिमम रेंज है हम लोग का इस पर फेंका गया है ना, ए वाला हम लोग का मैक्सिमम रेंज है, और ए वाला क्या है, ए वाला है एक्स ना। तो इसको अगर मैक्सिमम करना है तो हम लोग फॉर्मूला ए वाला लगा देंगे, इतना होना चाहिए। मतलब बीटा का वैल्यू पे डिपेंड करता है, बीटा अगर मिनिमम होगा ना तो ए वाला मैक्सिमम होगा, बीटा जितना कम रखेंगे ए वाला रेंज, मतलब ए वाला जितना कम होगा ना ए उतना ही दूर जाएगा ना। ए वाला जितना कम रखेगा, मान लो तुम ऐसे करोगे तो ये और दूर जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा, रेंज इसका बढ़ जाएगा। अब इतना रहने देते हैं, अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में खत्म। इतना पहले रिपीट करके एक बार घर से आ जाओ तुम लोग।